हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है हम उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख गांव जो अपनी विशेष पहचान के रूप में जाने जाते हैं। किसी खास वजह से वो जो है गांव चर्चा में है, ठीक है ना। आजकल परीक्षाओं में उत्तराखंड के कुछ अटपटे प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं, कभी किसी गाँव के बारे में, कभी किसी व्यक्ति के बारे में, उसके व्यवसाय के बारे में। तो इस तरीके की हम जो है कुछ टॉपिक्स हमने तैयार किए हैं, जिनमें से आज पहला टॉपिक हम अपलोड किया है हमने। आप देख सकते हैं इसको। शुरुआत करते हैं। कुछ प्रमुख गांव हैं, कुछ प्रसिद्ध गांव हैं उत्तराखंड के जो अपनी विशेष पहचान के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखेंगे, गांव है, नाम है पनीर गांव, ठीक है ना। यानी कि उत्तराखंड के किस गांव को पनीर गांव के रूप में जाना जाता है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे। एक है रौत की बैली टिहरी, यानी कि गांव जो है रौत की बैली टिहरी में है, जिसको पनीर गांव के नाम से जो है जाना जाता है। दरअसल बात यह है, इस वजह से जाना जाता है पनीर गांव के नाम से इसको, कि यहाँ पर जो है 1983 से, कब से 1983 से पनीर का व्यवसाय लोग जो है क्या करते हैं पनीर का व्यवसाय करते हैं, और इनकी जीविका बहुत अच्छी जो है यहाँ से चलती है। एक आप यहाँ से बात ये याद रखेंगे कि ये जो पनीर गांव है, इसमें लगभग 1500 लोग रहते हैं, यानी कि इसकी जो जनसंख्या है वो 1500 के आसपास है। और यहाँ पर जो पलायन है वो ना के बराबर है, यानी कि यहाँ से कोई भी पलायन करके नीचे नहीं आया है मैदानी इलाकों में। उसका कारण ये है कि इनका व्यवसाय यहाँ से बहुत अच्छा चलता है। बहुत दूर दूर के इलाकों में, अन्य राज्यों में भी यहाँ से जो है ये सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला गांव है कृषि पर्यटन गांव। उत्तराखंड का कौन सा गांव कृषि पर्यटन गांव के रूप में जानते हैं, तो याद रखेंगे आप, नाम है सूपी गांव, और ये बागेश्वर जनपद में है। किस जनपद में है? बागेश्वर जनपद में है, ठीक है ना। और इस गांव की खासियत है कि ये कृषि को पर्यटन से जोड़ रहे हैं, जिसके कारण इनको एक बार जो है कृषि पर्यटन पुरस्कार भी इस गांव को जो है मिल चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का मिनी जापान किसको बोलते हैं? उत्तराखंड का मिनी जापान जो है सरपोली गांव टिहरी में पड़ता है। कहाँ पर? सरपोली गांव टिहरी में पड़ता है। और इसके कारण ये है कि यहाँ के अधिकांश लोग ऐसे हैं, हर एक गांव को, मतलब घर से, परिवार से एक व्यक्ति जापान में नौकरी करता है, किसी होटल व्यवसाय में है या किसी अन्य व्यवसाय में है। लेकिन यहाँ से लोग जो है क्या करते हैं, जापान में जो है जॉब करते हैं, और वहाँ की करेंसी से लोग बड़ा, ये जो गांव है बड़ा समृद्ध हुआ है, जिस कारण इसको मिनी जापान के रूप में उत्तराखंड का जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का कॉर्न विलेज या उत्तराखंड का मक्का गांव किसको कहा जाता है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे, नाम है सैंजी गांव टिहरी में। कहाँ पर पड़ता है? टिहरी में। ये अगर आप मसूरी जाएंगे तो मसूरी से आपको 20 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ेगा। और ये विशेष इसकी पहचान है कि यहाँ पर जो प्रमुख फसल है उत्पादन, वो है मक्का की फसल। और जब ये लोग इसको मक्का को सुखाते हैं तो ये अपने घरों की हर एक दीवार, हर एक जो है आंगन वगैरह में और जो है लटका देते हैं मक्की को, और अपने घर को उस मक्की से सजा लेते हैं, जिस कारण ये जो है पर्यटन के लिए भी जो है लोग इसको देखने जाते हैं। तो इस वजह से जो है ये फेमस है कॉर्न विलेज के नाम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंगूरा ऊन का विलेज किसको बोलते हैं उत्तराखंड के, तो ये आप याद रखेंगे, दारकोट। किसको? दारकोट को। बच्चों यहाँ से आपने ध्यान रखना है, अगर किसी को ये पता है कि किस जनपद में पड़ता है दारकोट, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको फिलहाल याद रखेंगे, अंगूरा ऊन विलेज जो है वो दारकोट में जो है, दारकोट गांव को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण है बुआरी गांव, ठीक है ना। द वुमेन विलेज इसको बोलते हैं, या बुआरी गांव के नाम से ये जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? मथोली गांव, उत्तरकाशी। अगर आपको याद ना रहे तो मथोली गांव चिन्याली सोड़ के पास जो है उत्तरकाशी में ये गांव है, जिसको उत्तराखंड का बुआरी विलेज बोलते हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बहुएं हैं, वो पर्यटन से लेकर गाइड का जो है, यानी कि जो पर्यटक घूमने आते हैं उनको होम स्टे योजना के तहत जो है होम स्टे कराना और उनको घुमाना और पर्यटन का जो है बढ़ावा देना, ये सारे काम जो है वो खुद करती हैं। इसीलिए इस गांव को बुआरी विलेज के नाम से जाना जाता है, मथोली गांव, उत्तरकाशी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेखक गांव। उत्तराखंड का पहला लेखक गांव जो है वो थानो देहरादून में है। कहाँ पर? थानो देहरादून। ये थानो जो गांव है, इसको जो है लेखक गांव के रूप में जो है क्या किया है, विकसित किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप याद रखेंगे, एक है कीवी मैन। उत्तराखंड का कीवी मैन किसको कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे, दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको उत्तराखंड का कीवी मैन के रूप में जो है हम जानते हैं, ठीक है। एक है संगत सिंह मेहरा। कौन है? संगत सिंह मेहरा। और ये नैनीताल के हैं, भोवाली नैनीताल के। ये सन 2000 से कीवी की खेती कर रहे हैं, और इनकी जो कीवी की मांग है वो बाहर के इलाकों में भी बहुत ज्यादा हो गई है। और ये 83 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? 83 वर्ष के हैं संगत सिंह मेहरा, और नैनीताल के हैं। दूसरे हैं भवानी सिंह। कौन है? भवानी सिंह, जो कि बागेश्वर जनपद के हैं।
और ये भी जो है कीवी की खेती के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नमक वाली, उत्तराखंड की नमक वाली आंटी या नमक वाली ब्रांड से किसको जाना जाता है, ये तो आपको फेमस है, एग्जाम में भी आया है, शशि बहुगुणा रतूड़ी। इनको नमक वाली ब्रांड से जाना जाता है। इन्होंने जो है पहाड़ी लूण यानी कि नमक का जो है क्या किया है, उत्पादन किया है और ये काफी चर्चा में है, ब्रांड बन गया है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे आप, शशि बहुगुणा रतूड़ी। नेक्स्ट, भूली आर्ट की संस्थापिका किसको माना जाता है, या कौन है जिसने भूली आर्ट कला या भूली आर्ट्स जो है तो स्थापित किया, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे तान्या कोटनाला है। कौन है, तान्या कोटनाला। अब इन्होंने क्या किया है, ध्यान से बात को सुनेंगे। एक तो तान्या सिंह है, तान्या कोटनाला है। ये 2016 से जो पर्वतीय क्षेत्र के, पहाड़ी क्षेत्र के जो मुद्दे होते हैं उनको जो है चित्रित करती है। इसी को भूली आर्ट या भूली कला कहा जाता है। और तान्या कोटनाला आप याद रखेंगे 2016 से। तो भूली आर्ट संस्थापिका तान्या कोटनाला। भूली आर्ट क्या है, पहाड़ के मुद्दों को जो है चित्रित करना, यानी कि पहाड़ के जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं किसी भी क्षेत्र को लेकर है उनको, उनका चित्रण करना ये करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की मांगल गर्ल किसको बोलते हैं, जिन्होंने मांगल गर्ल जो गीत है उनको पहचान दिलाई है और उनमें प्रसिद्धि हासिल की है, तो वह नंदा सती। कौन है, नंदा सती है चमोली जनपद की। नेक्स्ट, पिरुल वुमेन किसको माना जाता है, कहते हैं पिरुल वुमेन, याद रखेंगे आप, मंजू साहब। ये जो पिरुल की पत्तियां होती हैं चीड़ और देवदार की, उनको पिरुल बोलते हैं। और इनसे जो है क्या करें, अलग अलग प्रकार के कुछ जो है आभूषण बना रही है, राखी है और भी बहुत सारी चीजें सजाने वगैरह की। तो इसलिए जो है ये फेमस है मंजू शाह पिरुल वुमेन के नाम से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रिंगाल मैन किसको बोलते हैं उत्तराखंड में, तो राजेंद्र बड़तवाल रिंगाल मैन के नाम से जो है प्रसिद्ध है। रिंगाल के बारे में मैंने आपको वन वाले चैप्टर में बताया था। नेक्स्ट, उत्तराखंड में घोड़ा लाइब्रेरी किसने शुरू की, बहुत सुंदर पहल है, शुभम बधानी। आप यहाँ से याद रखेंगे, नैनीताल के हैं। इन्होंने उन क्षेत्रों में जहाँ पर जो है रास्ते कम होने की वजह से और रास्ते छोटे होने की वजह से स्कूल्स नहीं जा पाते, बच्चे बंद हो गए स्कूल या फिर शिक्षा का अभाव है, तो उन क्षेत्रों के लिए इन्होंने जो है घोड़े पर किताबें रखकर घोड़ा लाइब्रेरी जो है पहल शुरू की है, ठीक है ना। यहाँ से आप याद रखेंगे। उसके बाद उत्तराखंड की ढोल गर्ल कौन है, तो वर्षा बड़तवाल है। और उत्तराखंड की ढोल वादक कौन है, तो ये उषा देवी है। इन दोनों को जो है ढोल वादन या ढोल जो है गर्ल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसी तरीके से जो अटपटे प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको लेकर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।